तो रिकॉर्डिंग किया। विरोधाभास अलंकार काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों के अनुसार इसका लक्षण दिया गया है। बाकी उदाहरणों में हम देखेंगे तो इसके 10 प्रकार होते हैं। विरोधः सो अविरोधोपि विरुद्धत्वेन यत् वचः जाति जातिः चतुर्विजात्यादि विरुद्धा स्यात् गुणः त्रिभिः क्रियाद्वाभ्याम अपि द्रव्यम द्रव्येण एवेति ते 10। तो इसके 10 भेद जो है, विरोधः सो अविरोधे अपि। क्या होता है विरोध? वास्तव में क्या होता है, विरोध न होने पर भी विरोध की क्या हो रही है, प्रतीति हो रही है। विरुद्धत्वेन विरुद्ध रूप से वर्णन किया जा रहा है। यही क्या है, विरोधाभास अलंकार है। दोनों के मध्य विरोध, कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन फिर भी विरोध की तरह बोला जाता है, तो उसको विरोधाभास अलंकार, मतलब वाक्य में जैसे कोई ऐसा प्रयोग कर दिया जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा गुण बता दिया जो जिसके लिए कहा जा रहा है, जैसे राजा के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसा कोई गुण बता दिया तो वो विरोधाभास हो जाए, क्या होगा, विरोधी लगेगा। लेकिन वास्तव में किसी दूसरे वाक्य के द्वारा, किसी दूसरे वाक्य को अर्थ तो थोड़ा दूसरी प्रकार से करने पर वो विरोध समाप्त हो जाता है, तो वही विरोधाभास अलंकार होता है। अभी देखेंगे तब समझ में आएगा। जाति, वही साहित्य दर्पणकार ने जाति चतुर्भि जात्यादि गुणो गुणादिभि त्रिभि क्रियाद्वाभ्याम यद द्रव्यम द्रव्येण वा मिथः विरुद्धम इव भासेत विरोधो असौ दशाकृति। 10 प्रकार का विरोध होता है। जाति का चतुर्भि यानी कि जाति, द्रव्य, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य, चारों के साथ जाति का विरोध होगा। ठीक है, उसके बाद गुणादि त्रिभि, गुण का गुण आदि त्रिभि यानी कि जाति, हमने पहले जाति बोला, ठीक है, लिखा नहीं जाएगा इस पे, जाति, फिर दूसरा हमने गुण, फिर द्रव्य, फिर क्रिया, 4 चीजें बोली। तो जाति का जाति से विरोध हो जाएगा, जाति का फिर अगला जो है उसका गुण से हो जाएगा, फिर द्रव्य से, क्रिया से। तो अगली बार जब गुण का नंबर आएगा तो गुण का ऑलरेडी जाति से एक बार यहाँ पर हो चुका है, तो उसका गुण से प्रारंभ होगा, तो फिर 3 हो जाएंगे। जाति का 4 और गुण का 3, जाति को छोड़ करके, क्योंकि जाति से पहले ही एक बार जाति का गुण वाले में विरोध हो चुका है, तो गुण का जाति से दोबारा नहीं होगा। तो गुण का गुण, क्रिया और द्रव्य से विरोध। उसके बाद क्रिया का, क्योंकि गुण और जाति से हो चुका है, क्रिया और द्रव्य से विरोध, तो 2 प्रकार का फिर से विरोधाभास हो गया। उसके बाद द्रव्यम द्रव्येण, द्रव्य का क्योंकि जाति, गुण और क्रिया से विरोध हो चुका है, तो केवल द्रव्य का द्रव्य से विरोध। तो 7, 2, 9 और 1, 10 प्रकार का विरोध, ये विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो ये तो भेदों की बात है, फिर उदाहरणों में घटाएंगे। जाति का जाति से विरोध, जाति का गुण से विरोध, जाति का क्रिया से, जाति का द्रव्य से, फिर गुण का गुण से। ठीक है, पहले लिख लेंगे क्रमशः, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, फिर उसके बाद विरोध करते जाएंगे, तो 10 प्रकार का होगा। गुण का गुण से, क्योंकि जाति से हो गया है, गुण का क्रिया से, गुण का जाति का द्रव्य से विरोध नहीं है, गुण का होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, जाति का तो पहले ही हो गया, गुण का द्रव्य से विरोध, फिर क्रिया का क्रिया से और क्रिया का द्रव्य से, द्रव्य का केवल द्रव्य से, क्योंकि और तीनों से पहले ही हो गया है। तो इस प्रकार से 10 प्रकार का विरोधाभास अलंकार है। उदाहरणों में चलेंगे। जाति का जाति से विरोध, पहला भेद है अभिनव नलिनी किसलय मृणाल वलयादि दव दहन राशि सुभग कुरंग दृशोस्या विधिवत विधिवसतः त्वद्वियोगात् तत्त्वद्वियोग पविपाते। क्या कह रहे हैं, हे सुभग,
कुरंग दृशो अस्या मृग नयनी, इस ये जो नायिका है इसका विधिवशतः, विधिवशात यानी कि दुर्भाग्य से त्वद वियोग, आपके साथ वियोग पविपाते, जो आपके साथ पविपाते मतलब वज्रपात रूपी, त्वद वियोग विपाते, तुमसे होने वाले वियोग रूपी वज्रपात के द्वारा के कारण अभिनव नलिनी किसलय मृणाल वलय आदि दव दहन राशि, अभिनव नए नए नलिनी कमल के किसलय और मृणाल के वलय इत्यादि तुम्हारे लिए उस इस मृग नयनी के लिए क्या हो रहे हैं, दव दहन राशि यानी कि दावानल की राशि के समान, दावानल के पुंज के समान हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक अभिनव नलिनी मणय, यहाँ पर जाति किसे कहा गया है, जैसे जाति अभिनव नलिनी किसलय मृणाल वलय और दव दहन राशि यानी कि दावानल पुंज भी एक क्या है, जाति है, और अभिनव नलिनी किसलय मृणाल ये भी एक जाति है। ठीक है, किसी चीज में रहने वाला गुण उसको क्या कहते हैं, जाति। ठीक है, अग्नि जो दावानल है उसमें दहन करने वाला दावानल पुंजता रूपी उसका क्या है, जाति है दावानल का। तो जो नए नए नलिनी के किसलय और मृणाल के वलय होते हैं वे हमने सुना है कि जो संतप्त होता है उसको, उसके संताप को कम करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वह कैसे हो रहे हैं, दावानल पुंज के समान हो रहे हैं, यानी कि वो अग्नि के पुंज के समान हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, विरोध हो गया, उनका जो गुण धर्म था उसका इस वाले गुण धर्म से क्या हो गया, विरोध हो गया, इस जाति से, इस जाति का क्या हो गया, विरोध हो गया। अब यहाँ पर विरोध हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, विरोधाभास। विरोधाभास कैसे है, क्योंकि उसमें वो जो विरह की व्याकुलता है उसकी अधिकता के कारण, हालांकि ये जो भास्कर जी का भी स्वागत है, जो अभिनव नलिनी किसलय हैं, मृणाल के वलय हैं, उनमें दावानल जैसा कोई वो दावा अग्निपुंज के समान वो नहीं है, वो तो शीतल ही हैं, लेकिन उस नायिका को वो अग्निपुंज के समान क्यों लग रहे हैं, क्योंकि उसकी विरह की उद्दीपकता अधिक है, उसका विरह वेदना अधिक है, उसके कारण उसको वो जो नलिनी के किसलय और मृणाल के वलय हैं वो अग्नि के पुंज के समान लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस विरोध का क्या हो गया, वारण हो गया, तो विरोधाभास हो गया, विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास हो रहा है, केवल ऐसा लग रहा है कि ये जो कमलिनी के किसलय हैं और मृणाल के वलय हैं वे दव दहन राशि यानी कि दावानल के पुंज के समान लग रहे हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, व्याकरण पढ़ा रहे हैं प्रतिदिन, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या कहते हैं उसमें जो बेल आइकॉन इत्यादि होता है उसको दबा के आपको रोज वीडियो मिल जाएगी। रोज पढ़ा रही हूँ, कम पढ़ा रही हूँ, मतलब एक आध घंटा नहीं पढ़ा पाती हूँ, क्योंकि मोबाइल का कैमरा है तो मोबाइल में इतने पीडीएफ पहले से होते हैं कि उसमें स्थान ही नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए। तो 10-15 मिनट की वीडियो रोज मिलेगी आपको। संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण एक साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोध न होने पर भी विरोध जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कमलिनी के पत्ते इत्यादि कभी भी दावानल के पुंज के समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लग रहे हैं। तो मतलब दावानल का पुंज और कमल का जो किसलय है उसमें क्या है, विरोध है, आपस में विरोध जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो कभी भी दावानल पुंज हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब विरोध का आभास कैसे है, विरोध समाप्त हो जाएगा तो विरोधाभास हो जाएगा।
तो वो इसलिए है क्योंकि उस नायिका के मन में प्रेम की अधिकता होने के कारण वियोग हुआ है। मतलब वियोग के कारण जो प्रेमाधिक्य था तो वियोग अधिक होगा तो दुख भी अधिक होगा। तो वो विरह की अधिकता के कारण ऐसा लग रहा है कि कमलिनी के किशलय जो है वो दावानल पुंज जैसे हो गए हैं। तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला, पहले जाति का, जाति से विरोध हो गया, जाति का गुण से विरोध कर देते हैं। गिरयो अपि उन्नति युजो मरुत अपि अचलो अब्धयो अपि अगंभीरा विश्वंभरा अपि अति लघु नरनाथ तवांतिके नियतम। तुम्हारे हे नरनाथ, नरनाथ मतलब क्या होगा? राजा। हे राजा, आपके समीप, आपके सम्मुख गिरयो अपि अन उन्नति युजो, यानी कि जो पर्वत हैं वे भी क्या हैं? छोटे लग रहे हैं। मरुद अपि अचल, वायु भी क्या है? अचल है। वायु भी अचल है। वायु कभी अचल रह सकती है क्या? और क्या है? अब्ध, अब्धयो अपि मतलब समुद्र भी अगंभीर, यानी कि समुद्र भी गहरा नहीं है। विश्वंभरा मतलब होता है पृथ्वी। विश्वंभरा अपि अति लघु, विश्वंभरा भी, पृथ्वी भी कैसी है? बहुत छोटी है। आपके सम्मुख, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जाति का किससे विरोध हो रहा है? गुण से। अब यहाँ पर समीप रहने पर, समीपता एक जाति है, समीप का भाव, ठीक है। तुम्हारे समीप रहने पर, राजा राजा तुम्हारे समीप रहने पर, गिरयो अपि तुम्हारे सम्मुख या तुम्हारे समीप जो पर्वत हैं वे भी अनुन्नति, जो यानी कि बहुत छोटे लग रहे हैं। तो जब हम पर्वत के समीप जाते हैं तो पर्वत कैसा लगता है? बहुत विशाल लगता है। यदि दूर से हम पर्वत को देखें तो वो छोटा छोटा लगे भी, लेकिन अब हम पास से देख रहे हैं पर्वत को तब तो वो विशाल लगता है। लेकिन राजा के समीप, राजा के अंतिक मतलब समीप होता है, तो राजा के समीप होने पर पर्वत क्या लग रहा है? राजा के समीप छोटा लग रहा है। तो ये क्या हो गया? पर्वत में जो उन्नतता रूपी गुण है, पर्वत का गुण क्या है? ऊंचा होना। तो वह राजा के समीपता रूपी जाति से, समीप का भाव, समीपत्व का भाव समीपता, तो उससे क्या हो रहे हैं? वह गुण है, तो गुण का क्या हो गया? विरोध हो गया। समीपता होने पर तो पर्वत बड़ा दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ छोटा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है? पर्वत का जो उन्नतता रूपी गुण है उसका समीपता रूपी जाति से क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। मरुत मतलब वायु भी अचल हो जाता है आपके समीप रहने से। तो वायु तो हमेशा चलने वाला होता है, और समुद्र भी दूर से समुद्र को देखे तो छोटा छोटा लगे भी, और पास से समुद्र कम गंभीर लग रहा है, कम गहरा लग रहा है। उसी प्रकार से पृथ्वी जो है वो राजा के सम्मुख बहुत छोटी लग रही है। तो ये जो राजा का समीपता रूपी गुण है उसका इन इन द्रव्यों के गुणों से क्या हो रहा है? पर्वत रूपी द्रव्य का जो गुण है, मरुद्र का जो गुण है, और समुद्र का जो गुण है, पृथ्वी का जो गुण है, उसके साथ क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर विरोध हो गया, लेकिन विरोध नहीं है वास्तव में। बात यह है कि राजा का जो प्रभाव है, जो राजा का वर्चस्व है, उसके सम्मुख छोटा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? वास्तव में अगर इसका अर्थ बदल करके लें, आपके वर्चस्व के सामने, आपके यश के सामने, तो फिर ये अविरोध हो जाएगा। विरोध का
वारण हो जाएगा तो इसे विरोधाभास कह रहे। विरोध केवल प्रतीत हो रहा है कि राजा के समीपता रूपी जाति से पर्वत का उन्नतता रूपी गुण के साथ विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है, क्योंकि राजा का यश इतना है कि उसके सामने पर्वत छोटे पड़ सकते हैं, पर्वतों की विशालता छोटी पड़ सकती है। तो यहाँ पर जाति का गुण से विरोध हो गया। उसके बाद जाति का क्रिया से विरोध। ये साम कंठ परिग्रह, अगला जाति का क्रिया से, ठीक है। ये साम कंठ परिग्रह प्रणयिता संप्राप्य धराधर तीक्ष्णः सो अपि अनुरंजते च कमपि स्नेहं प्राप्नोति च तेषां सगर संग तेषां सगर संग सक्त मनसाम राज्ञाम त्वया भूपते पांसुलानाम। आरती जी का भी स्वागत है। पांसुनाम पटलई प्रसादन विधि निवर्त्यते कौतुकम। यहाँ पर क्या है कि युद्ध क्षेत्र के लिए सगर संग सक्त मनसाम राज्ञाम, हर हर महादेव जी, तेसाम उन तेसाम राज्ञाम का विशेषण हो जाएगा, उन सगर संग सक्त मनसाम, युद्ध के लिए क्या, युद्ध में युद्ध के प्रति उत्सुक राज्ञाम, राजाओं का, ओके अच्छी बात है, विरोधाभास अलंकार पढ़ रहे हैं, राजाओं का त्वया तुम्हारे द्वारा पांसुनाम पटलई प्रसादन विधि निवर्तिते कौतुकम, आश्चर्य है तुम्हारे द्वारा उन राजाओं को धूलि में मिटा दिया जाना क्या है, आश्चर्य की बात है। ठीक है, आगे पहली पंक्ति का देख लेते हैं। ये साम तेसाम सगर संग मनसाम राज्ञाम, तो या हे भूपते तुम्हारे द्वारा पांसुनाम धूलि के, हाँ ये काव्य प्रकाश से है उदाहरण, और जो भेद है वो सेम ही है दोनों में। तो तुम्हारे द्वारा उनको धूलि में मिटाया जाना आश्चर्य है। ये साम जिनके कंठ परिग्रहणीता कंठ परिग्रह प्रणीताम, हाँ अंतर ज्यादा नहीं है, उदाहरणों में अंतर है बस, बाकी भाव एक ही है। उन्होंने वहां विरोधो क्या कहा है काव्य प्रकाशकार ने, विरोध स्वविरोधे अपि विरुद्धत्वेन यद वचः, उन्होंने शुरू में क्या बता दिए, पहले भेद बता दिए, अंत में लक्षण बताए हैं, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। तो उनके उन राजाओं के कंठ परिग्रह प्रणीताम संप्राप्य धराधर, धराधर तीक्ष्ण यानी कि तुम्हारी तीक्ष्ण, धराधर मतलब होता है तलवार, तीक्ष्ण तलवार उन राजाओं के कंठ का परिग्रह प्रणीता यानी कि उनके गले का, गले लग करके उनके, और स्नेहम प्राप्नोति सोपि अनुरज्यते च कमपि स्नेहम प्राप्नोति, यानी कि अनुरंजित होती है, स्नेह को प्राप्त होती है, जिनके कंठ परिग्रह प्रणीता, जिनके गले लग करके तुम्हारी तीक्ष्ण तलवार क्या करती है, अनुराग को प्राप्त होती है और स्नेह को प्राप्त होती है, उनको उन सगर संग सक्त मनसाम यानी कि युद्ध में, युद्ध के प्रति उत्सुक राजाओं को तुम्हारे द्वारा पांसुनाम धूलि में मिटा दिया जाना क्या है, कौतुकम यानी कि आश्चर्यजनक है। तो यहाँ पर क्या है, जो धराधार तीक्ष्ण यानी कि क्या है, जो तलवार का तीक्ष्णता रूपी या जो जाति है यानी कि तलवार का
जो तेज होना, ये जो जाति है तलवार का, वह अनुरज्यते, वह अनुराग को प्राप्त करता है, या फिर किसको प्राप्त करता है? स्नेह को प्राप्त करता है। ठीक है, तो तलवार इतनी तीक्ष्ण होती है, वह किसी, हाँ, तीक्ष्णता रूपी गुण। तो जो गुण नहीं, यहाँ पर क्या है, जैसे उस चीज का भाव जिसके अंदर होता है ना, जैसे गौ में गोत्व है, ठीक है, तलवार में जो उसका तलवारत्व, जो खंगत्व है, ठीक है, तीक्ष्णता, तो तीक्ष्णता गुण हो जाएगा, लेकिन उसका क्या है, धराधर तीक्ष्ण, जो उसका क्या है, तलवारत्व खंगत्व रूपी जाति है उसकी एक, ठीक है, तलवार जो है, तो वह अनुरज्यते, यानी कि अनुराग को प्राप्त करती है और स्नेह को प्राप्त करती है। अब तलवार जो है इतनी तीक्ष्ण, उसमें तलवारत्व रूपी जो गुण है, तलवारत्व का मतलब वही काटने का गुण का, तो अब वह कहीं स्नेह को प्राप्त कर सकती है क्या? चलो कोई कोमल चीज हो तो उसको कोई स्नेह भी करे, और अनुराग कोई कर सकता है क्या उस पर? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जाति का क्रिया, स्नेह रूपी और अनुराग रूपी क्रिया से क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विरोध हो गया, जो तलवार का तलवारत्व जो जाति है, तलवारत्व जाति को, यानी कि जो तलवारत्व उसके अंदर है, उसको कोई स्नेह या अनुराग नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में जो राजा के शत्रु हैं, वो उसको अनुराग कर रहे हैं और स्नेह कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शब्दावली के द्वारा तो विरोध है, लेकिन यदि हम, क्योंकि अलंकार क्या होता है, अलंकृत किया जाता है कवि के द्वारा अपनी प्रतिभा से, तो यहाँ पर कवि की प्रतिभा है कि वह तलवार को भी अनुराग दिला दे रहा है और स्नेह दिला दे रहा है अपनी शब्दावली के माध्यम से, तो यहाँ पर विरोध प्रतीत हो रहा है। लेकिन यदि हम ये देखें, अनुराग का अभिप्राय, अनुरंजन का अभिप्राय है कि रुधिर से रक्तत्व, और स्निग्धत्व का मतलब है कि वह गीला हो जाना, स्नेह मतलब गीला होना भी होता है ना, जल का गुण होता है, तो वो उनके रक्त से रंजित हो जाती है, रक्त से अनुरक्त हो जाती है, रक्त से स्निग्ध हो जाती है उन राजाओं के गलों को काट करके। तो जो तुम्हारी तलवार है, जो उसका खंगत्व रूपी गुण जाति है, वह क्या हो जा रहा है, उनके रक्त से रंजित, रक्त से अनुरक्त और स्निहित हो जा रही है। तो यहाँ पर रक्तत्व और स्निग्धत्व, जो अनुराग और स्नेह यानी कि प्रेम वाला जो अर्थ था, उसका वारण किससे हो गया, कि तलवार के द्वारा उनका गला काट करके तलवार रक्त वर्ण की हो जाती है और गीली हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार का अर्थ लेने से क्या हो गया, विरोध का क्या हो गया, वारण हो गया, विरोध नहीं है। तो इसलिए विरोध का आभास हो रहा था इस श्लोक में कि तलवारत्व रूपी जो गुण है, उसका तलवारत्व रूपी जो जाति है, उसका स्नेहत्व और क्या कहते हैं, अनुरागत्व से क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर शब्दावली से शब्द सह विरोध प्रतीत हो रहा था, लेकिन हमने अर्थ जैसे ही उसका व्यंग्यार्थ लिया कि जो शत्रुओं के सिर को काट करके तलवार रक्त वर्ण की हो जाती है और स्निग्ध हो जाती है, तो इससे क्या हो गया, जो हमें विरोध हो रहा था शब्दावली से कि तलवारत्व को कभी अनुराग प्राप्त नहीं हो सकता है या स्नेह प्राप्त नहीं हो सकता, तो ये विरोध है, तो इस विरोध का वारण हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या, विरोध का आभास हो रहा था इस श्लोक में, विरोध नहीं था, क्योंकि शब्दावली का दूसरा अर्थ भी व्यंग्यार्थ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर विरोध नहीं था, लेकिन हमें विरोध जैसा प्रतीत हो रहा था, तो इसलिए यह क्या है, विरोधाभास अलंकार है। इस श्लोक में विरोधाभास है। तो इसके बाद अगला पढ़ेंगे, क्या हो गया हमारा, जाति का, जाति से हमने कर दिया, फिर जाति का गुण से विरोध कर दिया, उसके बाद जाति का क्रिया से, अब अंत जाति का द्रव्य से बचा हुआ है, तो 4 प्रकार का हो जाएगा। जाति का द्रव्य से विरोध,
सृजति च जगत जगति इदम अवति च संहरति च हेलयेव यो नियतम अवसरवशतः सपरो जनार्दनः सोऽपि चित्रम इदम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सृजति जो जगत को बनाते हैं, और अवति उसकी रक्षा करते हैं, और संहरति उसको क्या करते हैं, उसका संहार भी करते हैं, विनाश भी करते हैं। तो यहाँ पर अवसर वसात और अवसर के कारण भाग्यवश वह जनार्दन सह जनार्दनः अपि सपरः इदम चित्रम। यह आश्चर्य की बात है कि जो ऐसे जनार्दन भगवान विष्णु हैं, वे क्या करते हैं, संसार को बनाते हैं, संसार की रक्षा करते हैं और संसार का संहार भी करते हैं। और वे भी भाग्यवश या कालवश समय की गति के कारण, सफर मतलब होता है मछली, मत्स्य अवतार उनको लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्य क्या है, जनार्दन। जैसे हमने पर्वत एक द्रव्य कहा, उसी प्रकार से जनार्दन एक द्रव्य है, पदार्थ है, किसी का नाम है। ठीक है, तो सफर ये क्या है, मत्स्यत्व क्या है, एक जाति है। मत्स्य के अंदर मत्स्यत्व जो पाया जाता है वह एक जाति है। तो जाति का द्रव्य से विरोध, यानी कि मत्स्यत्व एक किसी भगवान में या इंसान में नहीं हो सकता है, केवल मछली में ही हो सकता है। तो वह भगवान भी मछली बन गए, यानी कि उनमें मत्स्यत्व नामक जाति आ गई। तो जो मछली का मछलित्व जो होता है वह उस भगवान जनार्दन में भी आ गया। तो यहाँ पर इस जाति का, यानी कि मनुष्य में मनुष्यत्व हो, तो यहाँ पर जाति का द्रव्य से कोई विरोध नहीं है। या मनुष्य में गोत्व हो, गौ का गुण हो या गोत्व, ठीक है, तो वह क्या है, वह विरोध है। तो उसी प्रकार से उस जनार्दन भगवान में ईश्वरत्व होने के स्थान पर क्या हो गया है, मत्स्यत्व, विधिवशात कालवश वे मछली का अवतार धारण कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है, मत्स्यत्व जाति का जनार्दन रूपी द्रव्य से विरोध है। लेकिन हम ये व्यंग्यार्थ ये लेंगे कि भगवान जो है, भगवान ने स्वयं की लीला से मत्स्य का अवतार धारण किया। तो यहाँ पर फिर उनके लीला रूपी जो हमने व्यंग्यार्थ लिया कि वो अपनी लीला से उन्होंने मत्स्य का अवतार धारण किया, तो उससे ये इसका क्या हो जाएगा, परिहार हो जाएगा। जनार्दन की लीला होने के कारण इस मत्स्यत्व और जनार्दन में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी लीला से ऐसा किया है। तो ये क्या हो जाएगा, जाति का द्रव्य से विरोधाभास, क्या हो जाएगा, विरोधाभास। ठीक है, केवल विरोधाभास था, विरोध नहीं था। उसके बाद अब 4 प्रकार का पहला हो चुका है, जाति का जाति से, गुण से, क्रिया से, द्रव्य से। अब बचा है गुण का गुण से विरोध। सततम मूसलासक्ता बहुतर ग्रह कर्म घटनया नृपते, गुण का गुण से विरोध है। ठीक है, द्विज पत्नी नाम कठिना सती भवती करा सरोज सुकुमारा, हे नृपति निरंतर मूसलासक्ता, मूसल इत्यादि के द्वारा कार्य करने वाली, बहुतर ग्रह कर्म घटनाया, बहुत से घर के काम करने के कारण, द्विजपतिना ब्राह्मण स्त्रियों के, पठिना के स्थान पर यहाँ पर कठिना होगा। ठीक है, गलत हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कठिना सती भवती कराह सरोज सुकुमारा, कठिन होने पर भी, कठोर होने पर भी उनके कराह मतलब हाथ कैसे होते हैं, कमल के समान सुकुमार। सततम निरंतर, मूसल के द्वारा धान इत्यादि कूटने वाले कार्य और बहुत सारे घर के कार्य करने के कारण ब्राह्मणों की जो स्त्रियां हैं उनके जो कठिन होते हुए भी उनके हाथ क्या हैं, सुकुमार, सरोज कमल के समान सुकुमार हो गए हैं। तो यहाँ पर दोनों गुण, यानी कि कठिनता रूपी एक गुण, दूसरा सुकुमारता रूपी
दूसरा गुण, तो दोनों में विरोध हो रहा है। जब कठिन अगर हाथ है तो फिर वो सुकुमार कैसे हो गए? तो ये तो विरोध है ना। जो चीज कठिन होगी वो सुकुमार कैसे हो सकती है? जिसमें कठिनता रूपी गुण होगा उसमें सुकुमारत्व रूपी गुण कैसे हो सकता है? तो ये तो विरोध है। लेकिन हम व्यंग्यार्थ लेंगे, उस राजा के लिए कहा गया है कि हे नृपति, तुम्हारे रहने पर, तुम्हारे शासन में जो ऐसे ऐसे कार्य करती थी महिलाएं, उनके हाथ जो द्विजों की पत्नियां, उनके हाथ कठोर हो जाते थे, उनके हाथ भी सुकुमार हो गए। यानी कि आपने दान इत्यादि ब्राह्मणों को इतना दे दिया कि उन्हें अब घर के कार्य नहीं करने पड़ रहे हैं। तो तुम्हारे राज्य से निरंतर भोजन इत्यादि बन के ब्राह्मणों के पास जा रहा है और उन्हें धान्य इत्यादि कूटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, घर के काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो उनके हाथ जो है, उनके कर कैसे हो गए? सुकुमार हो गए, कमल के समान। तो यहाँ पर राजा के द्वारा दान की महिमा के कारण, दान इत्यादि की अधिकता के कारण जो विरोध हो रहा था वह वारित हो गया, विरोध का आभास हो रहा था। वास्तव में विरोध नहीं था, क्योंकि व्यंग्यार्थ तो वही था। श्लोक में शब्दार्थ देखने पर लग रहा था विरोध, विरोध जैसा प्रतीत हो रहा था शब्दार्थ देखने पर। लेकिन व्यंग्यार्थ क्या था कि राजा अत्यधिक दान करता है, जिसके कारण द्विजों की स्त्रियों को कार्य नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है? विरोध का आभास, गुण का गुण से विरोधाभास। ठीक, अगला है गुण का क्रिया से विरोध। ठीक है, गुण का क्योंकि जाति से हो चुका था, गुण का गुण से हो गया, उसके बाद गुण का क्रिया से। पेशलम अपि खलवचनम दहति अतितरां मानसम सत्वविदां पुरुषम अपि सुजन वाक्यम मलयज रसवत प्रमोदयति। क्या कह रहे हैं? पेशलम अपि, कोमल भी, खल वचनम, दुष्टों के वचन, अतितराम दहति मानसम सत्वविदाम, सत्वविदाम मानसम अतितराम दहति। कोमल भी खल वचन, यानी कि दुष्टों के वचन, दुष्टों का बोलना, सत्वविदाम यानी कि सत्व पदार्थ को जानने वाले, यानी कि सज्जन लोग जो हैं उनके, सत्वविदाम मानसम दहति अतितराम, अत्यधिक दहते, दहन करते हैं, यानी कि अत्यधिक जलाते हैं। जो दुष्टों के कोमल वचन भी होते हैं, वे जो सत्व को जानने वाले, यानी कि यथार्थ को जानने वाले जो सज्जन हैं, उनके मन को अत्यधिक क्या करते हैं? दहति, जलाते हैं। और परुषम अपि सुजन वाक्यम, परुष मतलब होता है कठोर भी, सज्जनों का वाक्य मलयज रसवत, मलयज मतलब होता है चंदन, चंदन के रस के समान प्रमोदयति। तो यहाँ पर क्या है? गुण का क्रिया के साथ क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। यानी कि जो पेशलम अपि, यानी कि जो कोमल चीज है वह भी जला रही है, दहति अतितराम, अत्यधिक दहत जला रही है। और जो कठोर चीज है वह क्या कर रही है? प्रमोदयति, प्रमोदयति क्रिया हो जाएगी, मतलब आनंदित करना। और दहति, जलाना भी एक क्या है? क्रिया है। तो कोमलता रूपी गुण क्या कर रहा है? जलाने रूपी क्रिया कर रहा है। यानी कि कोमलता कभी किसी को जला सकती है, ये तो विरोध है। और कठोरता से कोई आनंदित होता है क्या? कोई कठोर वचन बोल देगा तो मैं अभी आपको कठोर वचन बोलने लग जाऊं तो क्या आप आनंदित होंगे? नहीं होंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? विरोध है। ठीक है, जो कोमलता रूपी, कठोरता रूपी गुण है उसका दहती रूपी क्रिया और प्रमोदयती रूपी क्रिया से क्या है? विरोध है। लेकिन अब यहाँ पर इसका अभिप्राय यह है कि जो खलता, क्योंकि वो खल है, तो दुष्ट तो अगर प्रिय वचन भी बोलेगा तो हमको कुछ ना कुछ नुकसान करने वाला ही बोलेगा। इसलिए जो सत्वविद हैं, जो यथार्थ को जानने वाले लोग हैं, तो वो उनके कोमल वचनों से भी जलते हैं, यानी कि कोमल वचन भी उनके मन को दुखी ही करते हैं। और उसी प्रकार से कठोर वचन, यदि सज्जन कठोर वचन भी बोल दे तो होगा क्या? हमारा कुछ ना कुछ उसके पीछे भला ही होगा। तो जो यथार्थ को जानने वाला व्यक्ति है वह उस कठोर वचन से भी प्रसन्न हो जाएगा। यानी कि कोई सज्जन व्यक्ति है, अभी मैं ही
क्लास में आकर के बोलूं कि भाई पूजा जी आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा डांटने के भाव से मैंने बोल दिया, तो आपको क्या होगा, आप सोचेंगे वास्तव में मैम ने मेरी भलाई के लिए ऐसा बोला। तो यहाँ पर यदि आप यथार्थ को जानते हैं तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यदि व्यंग्यार्थ लें तो विरोध प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सज्जन यदि कोई दुष्ट खल दुर्जन व्यक्ति है, वो बोले अरे पूजा जी पढ़ाई वढ़ाई मत करो, मजे लो, ठीक है, तो बड़ा प्रिय वचन बोला कि क्या है घूमने चलो, तो ये प्रिय वचन है, लेकिन आपकी पढ़ाई का उसमें क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, तो ये आपके लिए जलाने वाली बात है। और कठोर वचन मैंने बोला, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसमें है तो कठोर, लेकिन आपकी भलाई के लिए है, तो सज्जनता और खलता के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर विरोध वारित हो जा रहा है, विरोध नहीं है, कठोर वचनों का प्रमोदयति से विरोध नहीं है, क्योंकि सज्जनता उसमें बीच में आ रही है। सज्जनता की महिमा इतनी है कि कठोर वचन भी उनके अच्छे ही होते हैं। उसी प्रकार से कोमल वचन भी सत्व विराम के लिए जो है वह जलाने योग्य होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोमलता रूपी गुण है उसका दहती रूपी क्रिया से विरोधाभास है, और कठोरता रूपी गुण का प्रमोदयति रूपी क्रिया से क्या है, विरोधाभास है। तो इस प्रकार से ये हुआ। उसके बाद अगला गुण का द्रव्य से विरोध, ठीक है, क्रौंचादिरुद्याम रुद्याम दृढ़ो असो यन मार्गणा अनर्गल सात पाते अभूत नव अम्बोज दलाभिजातः स भार्गवः सत्यम पूर्व सर्गः। यहाँ पर क्या है, जो भार्गव के यानी कि परशुराम के क्या हैं, बाण हैं, उनसे क्या हो रहा है, परशुराम के बाण के द्वारा, भार्गव मतलब होता है परशुराम, परशुराम के बाणों के द्वारा क्रौंच आदि, क्रौंच जैसे जो पर्वत हैं वह कैसे हैं, दृढ़ हैं अत्यधिक, वो किसी के द्वारा दुर्भेद्य हैं, बड़ी बड़ी कठोर दुर्भेद्य शिलाओं से युक्त जो क्रौंचादि पर्वत है वह परशुराम के भार्गव के क्या बाणों के द्वारा, कठोर बाणों के द्वारा क्या हो जाते हैं, अभूत हो गए, नव अम्भोज मतलब होता है नए, अम्भोज मतलब होता है कमल के दल के समान, अभिजातः कमल के दल के समान कोमल हो गए हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, जो कठोरता रूपी गुण है, ठीक है, उसका जो कठोरता है यानी कि कोमलता रूपी गुण, क्योंकि कठोरता रूपी गुण तो वास्तव में पर्वत में होता ही है, क्रौंच आदि में कठोरता रूपी गुण न होकर के क्या हो रहा है, कोमलता, अभिजात, ये कमल के दल के समान वे कैसे हो गए हैं, कोमल हो गए हैं। तो कोमलता रूपी जो गुण है, क्रौंच क्योंकि पर्वत है तो द्रव्य है, तो उस पर्वत रूपी द्रव्य में कोमलता रूपी गुण का होना क्या है, विरोध है। तो यहाँ पर लेकिन परशुराम की जो शक्ति है, परशुराम की जो ताकत है, उसके कारण ये संभव है, क्रौंच इत्यादि को भी वो कोमल बना देंगे। तो ये यदि हम व्यंग्यार्थ लें, यानी कि वो जो परशुराम थे वे इतने शक्तिशाली थे कि क्रौंच पर्वत भी उनके सामने उनके बाण मारने से कोमल हो गया। तो उनका एक व्यंग्यार्थ के रूप में उनकी महिमा का मंडन करने के लिए यहाँ पर
कवि के द्वारा इस प्रकार का की शब्दावली प्रस्तुत की जा रही है। तो यहाँ पर कोई विरोध नहीं है, विरोधाभास हो रहे हैं। विरोध जैसा हमें प्रतीत हो रहा है कि क्रौंच पर्वत किसी के बाण मारने से कैसे कोमल हो सकता है। तो कवि ने उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए, उनकी महिमा का गायन करने के लिए इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या है, क्या है, विरोधाभास है, विरोध नहीं है, केवल आभास हो रहा है, क्योंकि परशुराम है ही इतने शक्तिशाली, तो इसलिए इस प्रकार का शब्दावली कवि के द्वारा प्रयुक्त हुई है। तो ये विरोध नहीं है, हो सकता है, संभव है, परशुराम यदि इतने शक्तिशाली हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर अविरोध है। अगला, क्रिया का क्रिया से विरोध। आठवां भेद क्या है, क्रिया का क्रिया से विरोध। परिच्छेदातीतः सकल वचना नाम विषयः पुनर्जन्म यस्मिन् अनुभव पथम यो न गतवान विवेक प्रध्वंसात उपचितम महामोह गहनो विकारः को अपि अंतर्जड़यति च तापम च कुरुते। यहाँ पर क्या है, अभिप्राय क्या है इस श्लोक का कि परिच्छेदातीत, परिच्छेद से अतीत, यानी कि जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, परिच्छेद करना संभव नहीं है। सकल वचनानाम अविषयः, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता है। पुनर्जन्म यस्मिन् अनुभव पथम यो न गतवान, जो यानी कि पुनर्जन्म, इस जन्म में और किसी अन्य जन्म में भी अनुभव में नहीं आया ऐसा। और विवेक प्रध्वंसात महामोह गहनो, यानी कि विवेक का नाश होकर के जो अत्यधिक महामोह गहन, यानी कि जो महान अज्ञान है, ऐसा विकार, ऐसा जो कामज विकार इत्यादि जो विकार है, तो अंधकार रूपी जो विकार है, विवेक का नाश हो जाने के कारण, जिसका परिच्छेद संभव नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, और पुनर्जन्म में भी, यानी कि जन्म और जन्मांतर में भी जो कभी अनुभव पथम योन गतवान, जो अनुभव नहीं हुआ, ऐसा महामोह गहन अत्यधिक अज्ञान रूपी जो विकार है, वो पे अंतर जड़यति, वह जो है क्या करता है, अंतर जड़यति, बुद्धि को क्या कर देता है, जड़ कर देता है, शून्य कर देता है, और तापम च कुरुते, और संताप देता है। तो यहाँ पर क्या है, विरह का, वर्ण क्या, इतना खतरनाक प्रकार का विरह क्या कर देता है, एक तो अंतर जड़यति, यानी कि एकदम शून्य कर देता है इंसान को, और दूसरा क्या करता है, संतप्त कर देता है। तो शून्य करना मतलब एकदम शीतल हो गया इंसान, ठंडा हो गया, यानी कि इतना शून्य हो चुका है उस विरह में। और दूसरा तापम कुरुते, तो यहाँ पर एक शून्य करने योग रूपी क्रिया है, दूसरा ताप उत्पन्न करने रूपी क्रिया। जो चीज शून्य हो गई है, अग्नि बुझ जैसे गई है, तो क्या वो ताप करेगी? तो यहाँ पर दोनों क्रियाओं में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, क्योंकि शून्य हो गया तो फिर ताप उत्पन्न नहीं होगा। तो कोई बोले कि उसका शरीर एकदम निश्चेत है और अत्यधिक तपा हुआ है, तो एकदम
उत्कंठ है, तीव्र है, तो तपा हुआ है, यहाँ पर बात सही भी बैठती है। लेकिन निश्चेत है, एकदम शांत शून्य है, तो फिर वह कैसे तप सकता है? तो ये विरोध है। लेकिन यहाँ पर जो विरह की व्याकुलता है, उसके कारण वो एकदम शीतल हुआ है और उसमें वो संतप्त भी हुआ है। तो यहाँ पर विरह की व्याकुलता रूपी अर्थ के कारण यहाँ पर ये जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, यह क्रिया से जो विरोध हो रहा है परस्पर, क्योंकि ये विवेक शून्यता के कारण ताप उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर इस क्रिया से विरोध प्रतीत हो रहा था। लेकिन क्योंकि जो विरह, जो वियोग में, जो किसी अपने प्रियजन के वियोग में जो संतप्तता उत्पन्न हो रही है या शून्यता हो रही है, तो उसमें ताप हो सकता है। तो ये इस बात से क्या हो जा रहा है, इसके विरोध का निवारण हो जा रहा है, इसलिए विरोधाभास है। उसके बाद अंतिम है द्रव्य से विरोध। यहाँ पर क्या है, समद मतंग गज मद जल निश्यंद तरिंगिणी परिस्वंगात क्षिति तिलक त्वयि तट जुसी शंकर चूड़ापगा अपी कालिंदी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे क्षिति तिलक मतलब राजा को कहा गया है, क्षिति तिलक त्वयि तट जुसी, तुम्हारे तट पर रहने के कारण, यानी कि तुम तट पर स्थित हो, इसलिए क्या हो रहा है, समद मतंग मतलब होता है हाथी, समद युद्ध के जो हाथी हैं, यानी कि राजा ने गंगा नदी के तट पर, तरंगिणी मतलब गंगा होगा यहाँ पर, ठीक है, गंगा नदी के तट पर राजा की सेना ने पड़ाव डाला है। तो वहां पर क्या हो रहा है, समद गज मद जल निश्यंद, तुम्हारे जो युद्ध के हाथियों का मद जल बहने के कारण, निश्यंद मतलब बहने से, तरंगिणी परिस्वंगात, तरंगिणी में यानी कि गंगा में मिल जाने से, शंकर चूड़ापगा अपी, यानी कि शंकर चूड़ापगा कहा जाता है गंगा को, गंगा भी क्या हो जा रही है, कालिंदी मतलब यमुना। तुम्हारा इस नदी के तट पर, गंगा के तट पर, तरंगिणी नदी के तट पर तुम्हारी सेना के द्वारा पड़ाव डालने से गंगा भी कालिंदी हो गई है। तो गंगा रूपी एक द्रव्य है, कालिंदी रूपी दूसरा द्रव्य है। गंगा एक नदी है, कालिंदी एक नदी है, तो गंगा कालिंदी हो गई है। तो गंगा कभी यमुना नहीं हो सकती है शब्दावली से। तो ये लग रहा है कि ये विरोध है, क्योंकि गंगा कभी यमुना नहीं हो सकती है। गंगा गंगा है, यमुना यमुना है, तो दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। तो फिर कैसे गंगा कालिंदी हो गई? कवि की शब्दावली से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विरोध है। लेकिन क्योंकि गंगा नदी के तट पर राजा की सेना रुकी हुई थी, तो क्या हो रहा है, मद जल, काले काले वर्ण का उनके हाथियों के गंडस्थल से मद बह रहा है, तो वो मद गंगा नदी में मिल रहा है, तो इसलिए गंगा का जल कैसा हो गया, काला हो गया। तो यदि हम व्यंग्यार्थ इस प्रकार से लें, तो फिर ये गंगा भी कालिंदी हो गई रूपी जो विरोध था द्रव्य का द्रव्य से, वह विरोध निवारित हो करके विरोध का क्या है, आभास है। तो इस प्रकार से हमने 10 प्रकार के विरोधाभास अलंकार के भेद देखे, और आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि